अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा रूट है माल रोड जो है फैसलाबाद का, जो सलीमी चौक से शुरू होता है और जाता है ये जाल खानूवाने तक। इस एरिए में आपको दुकानें मिलेंगी गारमेंट्स के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम है वो है इसका ज्वेलरी का। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हैं ज्वेलरी के से रिलेटेड, जिनसे फैसलाबाद को एक अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं आगे निकलती हैं 3 अतराफ सड़कें जाती हैं यहाँ से। अगर आपने समुद्री शहर के लिए जाना है तो आपको बाएं टर्न करना पड़ेगा। अगर आपको अब्दुल्लापुर जाना है तो आपको सीधा पुल के नीचे जाना पड़ेगा। पुल के नीचे से आपको रास्ता लेंगे अब्दुल्लापुर की तरफ। आगे आपने GTS की तरफ जाना है तो वो GTS है। ये झाल चौक आ गया जी। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे और जिनका एक टेस्ट है। और आपको अगर आप दाईं साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगा शाम के वक्त इस जगह पे आपको एक अच्छा गुर्दे कपूरे खाने के लिए पॉइंट मिलेगा। ये किसी ज़माने में सिंगल पुल होता था, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इसको डबल से अब ट्रिपल कर दिया है। तो काफ़ी सहूलत हुई है। ये हो गया है क्या कहते हैं इसको, सिग्नल फ्री। यहाँ पे पहले बहुत लंबी लाइनें लगी होती थी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो रोड, ये जो ऊपर से जा रहा है, ये सीधा पुल जा रहा है समुद्री रोड की तरफ। तो जिन्होंने जाना है सीधा सत्याना रोड की तरफ वो उतर जाएंगे, और जिन्होंने समुद्री रोड की तरफ जाना है वो इधर से। तो पहले सिर्फ यही एक रोड होता था, यही एक पुल था, पुराना सिंगल पुल था, जिसे बाद में गवर्नमेंट ने डबल किया और फिर बाद में इसको ट्रिपल कर दिया है। ट्रिपल इस तरह कर दिया कि पुल के दरमियान में से एक रास्ता निकाल दिया समुद्री रोड की तरफ जाने के लिए। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये सारा है गवर्नमेंट का इलाका है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे महकमा अनहार और सोशल वेलफेयर के दफातर हैं। अगर आप हम इसकी जाते हुए दाईं साइड पे देखें तो ये इससे दाईं साइड पे आपको नज़र आएगा फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन। वो आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन। इसमें वो कवर नहीं होगा क्योंकि हम पुल की एक साइड पे हैं, वो पुल की दूसरी साइड पे है। तो ये माल गोदाम है फैसलाबाद के, गंदम ज़ख़ीरा करने के लिए, अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए ये गोदाम है गवर्नमेंट के। इससे हट के ये भी हैं और इससे हट के जंग रोड के ऊपर भी हैं। अगर आप देखें तो आपको सामने वो स्टेट बैंक की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, वो सामने हिल बोर्ड के पीछे। ये किसी ज़माने में यहाँ पे लारी अड्डा हुआ करता था। मलिक साहब आपको पता है? नहीं। पहले लारी अड्डा तीसरी जगह पे जब आया था फैसलाबाद का लारी अड्डा, तो ये स्टेट बैंक की जगह पे आया था। तो ये हम पुल उतर रहे हैं तो ये सबसे पहले हमें फैसलाबाद में पुल उतरते ही सबसे पहले आएगा GTS चौक, जहाँ पे 11 बाई वालों का मेन दफ्तर है। और जहाँ पे आपको पाकिस्तान में कहीं भी जाने के लिए गाड़ी मिलेगी। ये है तैमूर ट्रेवल्स वाले हैं, ये इनका एक अच्छा नाम है कार्गो के लिए और ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप सामने देखें तो आपको अभी इन्होंने जस्ट डेढ़ महीना पहले ये फैसलाबाद चौक में, GTS चौक में इन्होंने ये फैसलाबाद का जो ज़रिया है मुआश है मेन, वो है काटन को प्रमोट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए इन्होंने सुइयाँ और धागे लगाए हैं। अगर हम देखें तो इस साइड पे हमारे वो है 1122 का दफ्तर। और अगर हम इस साइड पे देखें तो ये ताजमहल सैनमा, एक स्टैंडर्ड का सैनमा फैसलाबाद में। ये नगीना पंप आ जाता है। यहाँ पे किसी ज़माने में नगीना सैनमा हुआ करता था। मलिक साहब, यहाँ पे नगीना सैनमा हुआ करता था, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पे पंप बना दिया। ये पंप एक हिसाब से ये आवाम का एतमाद है इस पंप के ऊपर
कि यहाँ पे हमें क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी मिलेगी। फिर उन्होंने ये किया है कि बाद में इन्होंने यहाँ से सैन में ख़त्म करने के बाद पंप बनाया। पंप बनाने के बाद इस गली में अब इन्होंने 2 सिनेमाज बनाए हैं जो कि 3D को सपोर्ट करते हैं। अगर आप ये देखें तो इस साइड पे हमारे स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, फैसलाबाद डिवीज़न का जो हेड ऑफिस है स्टेट बैंक का, वो GDS चौक से थोड़ा सा आगे आप आएँ तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये किसी ज़माने में फैसलाबाद का तीसरे नंबर पे लारी अड्डा होता था। जब तीसरी जगह शिफ्ट हुआ था तो ये था, ये वो जगह थी जहाँ पे लारी अड्डा शिफ्ट हुआ था। ये इसके सामने अगर हम देखें तो ये बाईं साइड पे हमारे महकमा नहार के दफातर हैं जो आबपाशी के निज़ाम को, नहरी निज़ाम को देखते हैं। और काफ़ी डिवीज़न की सतह का ये फैसलाबाद जोन की सतह का ये दफातर है। अगर इस साइड पे आए हम तो इसके बिल्कुल महकमा नहार के दफ्तर के सामने जो गली है, जो रोड है, ये अगर आपने फैसलाबाद से बुकिंग करवानी हो, फ़्लाइट्स की एयर बुकिंग करवानी हो तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी मिकदार में दफातर मिल जाएंगे जहाँ से आपको अच्छे रेट्स में एयर टिकट मिलेगी। ये किसी ज़माने में बड़ा मशहूर था हज़ारा होटल। अब ये तो ख़त्म हो गया, ये तो उनके नाम की खा रहे हैं, लेकिन असल हज़ारा होटल है जो है वो GTS चौक पे चला गया है। अगर हम सामने देखें तो ये हम पहुंच गए हैं दिल वाले अस्पताल जो FIC है, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उस चौक में। ये हमारे चौक क्रॉस करने के फ़ौरन बाद जो दाईं तरफ है, ये सामने आपको नज़र आ रही हो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, फैसलाबाद दिल का अस्पताल। अगर हम इस साइड पे देखें, अपनी बाईं साइड पे चौक क्रॉस करने के बाद, तो ये है हलाल अहमद अस्पताल। ये हलाल अहमद अस्पताल है और ज़्यादातर यहाँ पे केसेस जो हैं वो जच्चा बच्चा के रह गए हैं, दूसरा जो है वो कम हो गया। अच्छा, अगर आपने फैसलाबाद का म्यूज़ियम घूमना है मलक साहब, तो आप बताएंगे कि वो म्यूज़ियम आपको कहाँ मिलेगा? फैसलाबाद का म्यूज़ियम जो फैसलाबाद का अजायब घर है वो भी आपको इसी रोड पे मिलेगा। इससे थोड़ा सा आगे ये हेल्थ ऑफिसर डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद। जाओ फैसलाबाद के हेल्थ इश्यूज़ को देखते हैं। और ये मलक साहब, ये थोड़ा सा आगे ये जो है ये फैसलाबाद का अजायब घर है, ये वाला देखने देते हैं। ये फैसलाबाद का लाइलपुर म्यूज़ियम है, फैसलाबाद का अजायब घर है। विजिट करने देते हैं ये आप लोग? ठीक है, विजिट करने देते हैं। तो आपको अजायब घर है तो विजिट तो करने देंगे ना मलक साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये आ गया जी हमारा कचहरी चौक, ज़िला कौंसल चौक। ये ज़िला कौंसल की बिल्डिंग है सर, ज़िलाई दफातर हैं। और इस साइड पे अगर हम देखें अपने तो ये हमारे शुरू हो जाती है कोर्ट्स, कचहरियाँ शुरू हो जाती हैं, अदालतें शुरू हो जाती हैं। ये पुराना अदालती वो क्या कहते हैं कि पुरानी अदालती तामीरात हैं। और इस साइड पे अगर हम देखें तो ये चौधरी इफ्तिखार जब जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, तो आई थिंक उनके दौर में ये नई बिल्डिंग बनी थी। इसके बारे में अदालतें इधर नहीं बनी थी। हम इस दरवाज़े से अगर अंदर जाएं, इस दरवाज़े से अगर हम कचहरियों के अंदर जाएं तो बाईं साइड पे हमें इफ्तिखार चौधरी के नाम की भी बिल्डिंग मिलती है जहाँ पे वकलास को दिए गए हैं चैम्बर्स। ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, आप देख सकते हैं। ये CPLC सिटी पुलिस लिजान कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के इश्यूज़ को देखती है, उसका ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस है जिसकी हालत ये है कि ये किसी भी वक्त गिर सकता है। तो DC ऑफिस